नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व सीएम हुड्डा को बड़ा झटका, सीबीआई कोर्ट ने तय किए आरोप। कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ का भारी विरोध, बड़ी तादाद में पहुंचे किसान। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया अहम निर्णय, अब 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी हुए बंद। और अब समाचार विस्तार से। प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस मामले में आरोप तय किए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर आज आरोप तय होने के बाद अब अगली सुनवाई में मुख्य ट्रायल शुरू होगा। अब मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। इसमें आज जो कल आर्गुमेंट हुई थी चार्ज पे, तो उसके बाद आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने के लिए ऑर्डर्स पास किए थे और चार्जेस फ्रेम हो गए हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट डेट 7 मई के लिए फिक्स कर दिया है। उस दिन 2 गवाहों के लिए जो है समन इशू कर दिया। तो आज कौन कौन पेश हुआ था सर कोर्ट में? एक ही एक्यूज्ड है इसमें। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा कि वे कोरोना से संक्रमित हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जो कोई भी उनके संपर्क में आया है वे अपनी जांच करवा ले और कुछ दिन आइसोलेशन में रहें। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पहले 1ली से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल बंद थे। अब हरियाणा में 9वीं से 12वीं की क्लास के स्कूलों को भी बंद कर दिया जा रहा है। अगले 2 दिन में सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले 1ली से 8वीं क्लास के छात्रों के लिए 30 अप्रैल तक स्कूल बंद किए गए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली हरियाणा की सीमा पर जमा हुए आंदोलनकारियों से अनुरोध किया है कि वे आंदोलन समाप्त कर घर लौट जाएं। किसान चाहे तो महामारी के बाद फिर से आंदोलन शुरू कर लें। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के फैलने के चलते सभी के स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ रहा है, इसलिए जीवन के संकट से बचने के लिए आंदोलन खत्म करना जरूरी है। उन्होंने जिला उपायुक्तों से कहा है कि वे किसानों को हालात की गंभीरता के बारे में समझाएं। यदि किसान चाहेंगे तो इस महामारी के प्रकोप के बाद अपनी बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और आंदोलन करने वालों से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हर काम का अपना समय होता है। इस समय कोरोना के चलते जीवन का संकट हो सकता है, इसलिए आंदोलन करने के लिए सही समय नहीं है। केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हरियाणा प्रदेश में भाजपा नेताओं का किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते आज कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ को भी किसानों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ कुरुक्षेत्र किसी कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, जहां सूचना पाकर बड़ी तादाद में किसान भी पहुंच गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने धनखड़ का कार्यक्रम का विरोध किया और वहीं अम्बेडकर भवन के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। पुलिस बल ने मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ दिया। हरियाणा में तापमान बढ़ने के साथ ही कोरोना वायरस के तेवर भी तीखे होते नजर आ रहे हैं। नए मरीजों के रोजाना रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में रिकॉर्ड 5858 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 18 लोग कोरोना से जंग हार गए। फरीदाबाद में 3, हिसार, अंबाला, करनाल, भिवानी और फतेहाबाद में 2-2 और कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और गुरुग्राम में 1-1 मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 29,236 पर पहुंच गई है, जो रिकॉर्ड स्तर पर है। पूरे प्रदेश में 415 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनमें से 342 ऑक्सीजन पर और 73 लोग वेंटिलेटर पर हैं। निसिंग के ब्रास रोड व शामली रोड पर लगी आग ने ऐसा तांडव मचाया जिसमें देखते ही देखते किसानों के लगभग 80 एकड़ फानी व करीब 11 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान विक्रम सिंह, गुरमीत मान, सतनाम सिंह, जसवीर सिंह ने आरोप लगाया कि उधर उनकी गेहूं मंडी में पड़ी है और दूसरी ओर उनके खेतों में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ी लेकर पहुंचे फायर कर्मी ने किसानों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक किसानों का बहुत नुकसान हो चुका था। पहला तो सानू सहूलतां देण करन कोई इत्थे मशीन नहीं वेले नाल आउंदी भी एक मशीन कम से कम एडा एरिया निसंग दा कम से 10 मशीनां होणियां चाहीदियां ने कम सो कम
ਤੇ हमने ਦੂਸਰੀ तराड़ी ਗੱਲ भी मंगवाई है जी। ਕੋਈ ਤਰਾੜੀ ਦਾ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾਲ ਕਈ ਚ ਆਈ ਇਲਾਕੇ ਹੈ। ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੱਜਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ ਤਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। कितना नुकसान हुआ जी? ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 25 ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੱਗ ਤੋੜ ਨਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ है सब ला लो। कैसे लगी आग? कोई कारण को पता लगा? ये नहीं पता, हमारे को पता ही नहीं है। कोई कह रहा रिपेयर से लगी, कोई कह रहा तार से लगी है, हमारे को ये नहीं पता कैसे लगी है। हम तो मांग करते हैं भाई किसानों को कोई ना कोई हल होना चाहिए किसानों फायर का। ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में यहाँ पर पहुँच गई थी? ये 2 घंटे बाद गाड़ी आई जी, 2 घंटे बाद गाड़ी, इतने में तो बहुत लाना जल गया जी हमारा तो। गुरुवार को आयुक्त करनाल संजीव वर्मा ने निसिंग अनाज मंडी का दौरा कर गेहूं की खरीद का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर आयुक्त ने कोरोना महामारी को देखते हुए किसानों, आड़तियों, मजदूरों, अधिकारियों व कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना करने और मुंह पर मास्क लगाकर रखने, वहीं बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मंडी में निश्चित पहुँचे हैं और एक बारदाने को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत है आड़तियों, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के किसान को और आड़ती को किसी भी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इन्होंने कुछ समस्याएं बताई हैं लिफ्टिंग की और बारदाने की, उसको लेके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी समस्या का समाधान करेंगे। सर किसानों के जो गेहूँ है बादल हो रहे हैं, कल भी थोड़ी बूंदाबांदी या आगे भी आसार हैं, जो किसान है ऊपर देखता रहता है अभी उनका हमारा गेहूँ ना बिके तो जल्दी बारदाने की समस्या। बिल्कुल सरकार और प्रशासन इसको लेकर चिंतित है। ये चिंता किसानों की नहीं है, चिंता इनसे ज़्यादा चिंता हमारी है और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि समय से पहले इसका उठान हो, समय से पहले उसकी दवाई हो। सर उठान बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, इसमें कुछ दिक्कत है छोटी मोटी, उसका जल्दी समाधान करें। कैथल की CIA-1 पुलिस ने 5 अप्रैल की दोपहर राजौंद के HDFC बैंक से पैसे लेकर घर लौट रहे किसान से पिस्तौल की नोक पर 6 लाख की लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CIA-1 परिसर में आज प्रेस वार्ता करते हुए DSP सुनील कुमार ने खुलासा किया कि उक्त आरोपियों को उधार के पैसे लौटाने थे, जिसको लौटाने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। मैं CIA-1 के इंचार्ज इंस्पेक्टर मुकेश व उसकी टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत कम समय में इतनी बड़ी वारदात को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। ये दिनांक 5 अप्रैल 2021 की बात है कि एक छत्तर गांव का निवासी सुरेश कुमार और उसका एक अन्य साथी, उसका भी नाम सुरेश कुमार था, वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर किठाड़ा HDFC बैंक से पैसे निकलवाने के आए थे लिमिट के। तो उस समय उस बैंक में, किठाड़ा वाले बैंक में पैसे उपलब्ध नहीं थे, तो जिस कारण से HDFC बैंक वालों ने उसको HDFC राजौंद में भेज दिया था। तो जैसे ही राजौंद से वो पैसे लेके निकले और मोटरसाइकिल पे चले तो उनके पीछे एक I-20 गाड़ी में 3 व्यक्ति सवार थे। उन्होंने गाड़ी को पीछे लगा लिया तो आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके रोहड़ा वाले रोड पे उन्होंने गाड़ी को रुकवा के और 2 बंदे नीचे उतरे, 2 अक्यूज, उनके हाथों में इलीगल वेपन थे। तो उन्होंने लूट 6 लाख रुपए इन्होंने निकलवाए थे। तो उन दोनों को 6 लाख रुपए लूट के और उनके जो मोबाइल थे वो एक का मोबाइल तोड़ दिया था और एक का मोबाइल आगे जाके उन्होंने डंप कर दिया था। तो 6 लाख रुपए की लूट करी है उन्होंने। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।